आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन डिफेक्ट के बारे में और डिसलोकेशन और उसके टाइप के बारे में। अगर आपको पॉइंट डिफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हम बात करते हैं लाइन डिफेक्ट के बारे में। This displacement of a crystal lattice at any cross section of metal piece is called dislocation। जो लाइन डिफेक्ट होता है उसे डिसलोकेशन भी क्यों कहते हैं? जैसे कि जब हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसका तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसा जो कोई भी चेंजेस होता है उसे हम कहते हैं डिसलोकेशन। कहने का मतलब अपने लोकेशन से उसे चेंज हो जाना, उसे हम कहते हैं डिसलोकेशन। ड्यू टू दिस डिफेक्ट अ स्लिप इज प्रोड्यूस इन मेटल क्रिस्टल। तो अगर हमारा जो डिसलोकेशन होता है उससे हमारा क्या होता है, एक स्लिप प्रोड्यूस होता है क्रिस्टल में। जो स्लिप होता है वह हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा स्टेबल स्लिप होता है और एक हमारा होता है नॉन स्टेबल स्लिप होता है। कहने का मतलब कोई भी हमारा फिगर है या फिर हमारा कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ऐसे तरीके से बना हुआ है, जब हम उसमें क्या करेंगे, कोई प्रोड्यूस करेंगे, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारा स्लिप क्या होगा, एक स्टेबल है सपोज दैट, एक मैंने मान लिया अनस्टेबल है, तो हमारा स्लिप ये दो स्लिप में हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल को एक डिवाइड हो जाएगा। तो एक हमारा कहलाएगा स्टेबल और एक कहलाएगा अनस्टेबल, और ये दो स्लिप में डिवाइड हो गया। तो ये हो गई हमारी लाइन डिफेक्ट के बारे में और डिसलोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं एज डिसलोकेशन के बारे में और स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में, जो दो तरीके का होता है। यह भी एक तरीके का हमारा लाइन डिफेक्ट होता है। बात हम करेंगे एज डिसलोकेशन के बारे में और हमारा बर्जर वेक्टर के बारे में। तो आइए मैं देखता हूँ एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन में क्या होता है, कोई भी हमारा क्रिस्टल होता है वह एक पहले हमारा परफेक्ट क्रिस्टल होता है, बट जब हम क्या करते हैं, एक उसमें एक्स्ट्रा प्लेन ऐड कर देते हैं तो हमारा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो हमारा चेंज हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर जो हमारा चेंज होता है वो हमारा एक डिसलोकेशन फाइंड कर लेता है। सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारा एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जब मैंने एक इसमें एक एक्स्ट्रा प्लेन डाला, सपोज दैट कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा क्रिएट हो गया। पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था ऐसे, जब इसमें एक प्लेन डाला तो इस स्ट्रक्चर इसका क्या हुआ, चेंज हो गया। ओके, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, इसका चेंज हो गया और इसमें एक डिसलोकेशन फाइंड हो गया। अगर हमारा जो हमारा डिसलोकेशन है, जो हमारा प्लेन ऐड हो रहा है उसके कारण अगर हमारा डिसलोकेशन कुछ ऐसा फाइंड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिसलोकेशन। और अगर हमारा ये टी बन रहा है तो इसे हम कहते हैं निगेटिव। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर के बारे में। एक मैं फिगर, इसका बुक का फिगर आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट ये हमारा कोई फिगर है जो 3D व्यू में बना हुआ है। इसमें क्या हुआ कि जब हमारा एक स्टार प्लेन ऐड हुआ तो हमारा एक जो इसका फिगर था वो डिसलोकेट हो गया, और इसमें जो हमारा डिसलोकेशन से हमारा जो क्रिएट हुआ स्ट्रक्चर वह हमारा कहलाता है एज डिसलोकेशन। अब हम बात करते हैं इसके बर्जर वेक्टर के बारे में। बर्जर वेक्टर हमारा क्या होता है कि बर्जर वेक्टर जो हमारा शो करता है वो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि अगर मैं इसमें एक स्ट्रक्चर ड्रा करूं, इसमें बर्जर वेक्टर अगर मैं इसमें ड्रा करूं तो हमारा बर्जर वेक्टर क्या होगा, ए टू बी हमें सेम डायरेक्शन पे और सेम फाइंड होगा, क्योंकि इसका जो क्रिस्टल है परफेक्ट क्रिस्टल है। बट जब हमारा एक एक्स्ट्रा प्लेन इसमें ऐड हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो देखिए जब हमारा एक्स्ट्रा प्लेन इसमें ऐड हो रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा प्लेन हमारा है वो बी, ये डायरेक्शन को मैंने शो कर दिया। देखिए 2 5 है इसमें और इसमें साइड में क्या है 6 है, तो एक डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, ये मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके का हमारा जो भी क्रिएट होता है स्ट्रक्चर वह हमारा कहलाता है एज डिसलोकेशन का बर्जर वेक्टर है ये। अब देखते हैं हम इसमें जो हमारा एज डिसलोकेशन होता है, इसमें हमारा जो बर्जर वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली रहता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्क्रू डिसलोकेशन होता है उसमें जो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन होती है वह हमारी पैरेलल टू द डायरेक्शन होती है। अब हम बात करते हैं स्क्रू डिसलोकेशन की। अगर हम मेन डिफरेंट की बात करें, अगर हम एज डिसलोकेशन में क्या देख रहे थे, एक हमारा एक्स्ट्रा प्लेन क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, जिसके कारण हमारा डिसलोकेशन क्रिएट हो रहा था, और वो जो डिसलोकेशन क्रिएट हो रहा था वो हमारा कुछ एज डिसलोकेशन हो रहा था। कहने का मतलब जब हम शेयर फोर्स में लगा रहे थे तो हमारा एक एज क्या हो जाए, इस साइड बाहर हो जा रहा था, या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके का कुछ चेंज हो जा रहा था, जिसके कारण हमारा डिसलोकेशन एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ।
अब हम बात करते हैं अगर स्क्यू डिसलोकेशन में, स्क्यू डिसलोकेशन में हमारा क्या होता है, जब हम कोई फोर्स शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अगर मैंने मान लिया ये मेरा कोई एक स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्लिप कर गया। कहने का मतलब कोई मेरा स्ट्रक्चर ऐसे है, जब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो स्ट्रक्चर का क्या हो गया, चेंज हो गया। ये मेरा पहले ऐसे था, अभी स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये चेंज हो गया कुछ इस तरीके से। इस साइड भी कुछ स्ट्रक्चर बाहर हुआ और इस स्ट्रक्चर इस साइड भी। तो मैंने मान लिया ये मेरा कोई स्ट्रक्चर था, जब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो ये कुछ ऐसे फाइंड हुआ। इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बाहर आ गई, ये पहले की थी और ये डायरेक्शन हमारी कुछ बाहर आ गई। कहने का मतलब जो इसका चेंजेस हो रहा है स्ट्रक्चर का, कुछ स्क्रू टाइप में हो रहा है। अगर इसका साइड का चेंज देखें ऐसे, तो ये जो चेंज हो रहा है हमारा लाइन का चेंज हो रहा है वो कुछ स्क्रू टाइप का हो रहा है, ठीक। इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। अब हम बात करते हैं स्क्रू डिसलोकेशन में बर्जर वेक्टर की। इसमें बर्जर वेक्टर हमारा कैसा फाइंड होगा, देखें। अगर मैं मान लूँ ये हमारा कोई प्लेन का साइड है, तो अगर हमारा स्ट्रक्चर कुछ स्लिप किया होगा तो कुछ ये डायरेक्शन जो हमारी चेंज हुई है, मैंने मान लिया A to B, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 6। तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, बट यहाँ जो हमारा वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी डायरेक्शन मैंने मान ली B है इसका, ओके। तो इस तरीके का हमारा जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वह हमारा कहलाएगा स्क्रू डिसलोकेशन का बर्जर वेक्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारा बर्जर वेक्टर होता है वह हमारा क्या रहता है, जो हमारा स्क्रू डिसलोकेशन के पैरेलल होता है, ओके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।